से रिश्ता खत्म कर दूंगी जिन्होंने किसानों को समर्थन नहीं किया और जिन्होंने समर्थन करने के बाद छोड़ दिया मझधार में। मेरा ऐसे व्यक्ति से अब क्या मतलब रह गया, क्या संबंध रह गया? भाई पूनम पंडित तो साथ है, संबल ना हो किसी संगठन का, पूनम पंडित तो सहयोग करती है किसानों को, करती रहेगी। इस बात से कोई मेरे पे वो थोड़ी बनता है जुर्माना कि पूनम पंडित उस संगठन से थी और वो अध्यक्ष जी छोड़ के चले गए। भैया मैं क्या करूं, छोड़ के चले गए तो अब बीएम सिंह जी भी चले गए छोड़ के, ये तो सारे के सारे रुके हुए हैं ना। उनके साथ गया कौन? पूनम पंडित की पहचान किसानों से थी, किसी संगठन से नहीं थी। पूनम पंडित जब सहयोग किया किसानों को, किसानों से उसकी पहचान थी, किसी संगठन से नहीं थी। और संगठन जो उनका है ना, जब पता चला पूनम पंडित आ रही है भानु से, बाद में पता चला ना भानु से, पहले पूनम पंडित थी, क्योंकि किसानों से उसकी पहचान है। आज भी उन्हीं के साथ है और रहेंगे। जो जा रहा है छोड़ के चले जाइए, चाहे वो संगठन वाले हो, चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे परिवार वाले हो। भानु संगठन के ऊपर ये आरोप लगा है, किसानों ने आरोप लगाया है, मीडिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से निगोशिएट किया है, कुछ ले दे के उस काम को वहाँ से खत्म करवाया है। देखिए मैं उनको बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने किसानों को छोड़ दिया। और जो मीडिया ने उन पर लांछन लगाया ना, और जो सच्चा व्यक्ति होता है कभी छोड़ के नहीं जाता। दूसरी बात, सवालों उनसे करो ना जाके, ये सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो भाई? उनकी बात मैं कैसे बता सकती हूँ? उनसे करो सवाल, जवाब लो उनसे। पूनम पंडित तो वही है ना, पूनम पंडित की खुद की पहचान किसानों से हुई है, तो पूनम पंडित किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। और हूँ यहाँ पे बनी हुई हूँ, और जब तक आंदोलन चलेगा बनी रहूंगी। आंदोलन के बाद भी इनको समर्थन करती हूँ, आंदोलन के बाद भी इनको सहयोग करती हूँ, वादा है मेरा ये। पूनम पंडित, जैसा कि राकेश टिकैत जी ने घोषणा की थी कि मैं अपना पानी पीऊंगा, इनका पानी भी नहीं पीऊंगा मैं, तो क्या आप इस तरह की घोषणा के साथ हैं? देखिए ये पानी मुझे पता नहीं है किसका है, यहाँ पे मैंने लंगर वालों का है, लंगर वालों का है ना। इनका पानी कहाँ पीवे? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पानी नेचर से हमें मिला है, इस पे कोई अपना ब्रांड लगा दे तो ये पानी उसका नहीं हो जाता है। देखिए ये जो पानी है ना, ये मल्टीनेशनल जो कंपनी है हमारे गंगा जल को ये प्योरीफाई कर करके बेच रही है। दूसरी बात, वे इस पे लेवल लगा दे, भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, ये किसी का पानी नहीं हो सकता, हमारे देश का पानी है। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने गांव का ही पीऊंगा, तो उनकी अंदर से क्या भावना है, मैं उनकी भावनाओं को थोड़ी ठेस पहुंचा सकती हूँ। उनकी मन की इच्छा है ये, तो मैं इस बात पे क्या कहूँ, उनका मन है कि वो अपने गाँव का पानी ही पीना इस बात को समर्थन करती हैं आप? हाँ मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ। पता नहीं उन्हें क्या एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ताकत मिलती है, क्या खुशी मिलती है वहाँ के पानी से, तो परमात्मा ही मालिक है। मैं तो समर्थन करती हूँ उनकी बात का। पंडित कद एक तथाकथित पत्रकार कह रहे थे, ये कहा था कि उनका पानी भी यहाँ बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, तो कहाँ जाओगे? हाँ। फिर उन्होंने कहा अपना, हाँ क्योंकि इन्होंने पानी भी बंद कर दिया था। इन्हें ये अधिकार थोड़ी किसी ने दिया कि आप किसानों का पानी बंद करो, आंदोलनकारियों का पानी बंद करो, ये थोड़ी अधिकार इन्होंने दिया था। ये थोड़ो कहा हम यहाँ का पानी नहीं। एक पत्रकार के द्वारा ये कहा गया था कल डिबेट में, आंसुओं से ऑक्सीजन मिली, आंसुओं से ऑक्सीजन मिली इस आंदोलन को। देखिए वो जो सैलाब था आंसुओं का, वो सच का था। तो सच में बड़ी ताकत होती है, तख्ता पलट देता है सच, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है सच में। कुछ मीडिया चैनल इस बात को बता रहे हैं कि एक इमोशनल ड्रामा था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि आंदोलन खत्म होने वाला था, सरकार यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर चुकी थी, इसको समेटने की फिराक में थी, इसीलिए राकेश जी ने इस तरह किया। ये बात सुनिए मेरी बात, देखिए वो दुखी हो गए थे, वो ये नहीं चाहते थे मेरे देश का किसान खत्म हो और उनके साथ अन्याय हो। उन्होंने बोला भी कि मेरे देश के किसान को खत्म करना चाहते हैं, मेरे किसानों को खत्म करना चाहते हैं, घबराइए नहीं। तो वो भावुक हो गए थे, क्योंकि उनका प्रेम था किसानों के प्रति। ये जो गलत फैला रहे, रात को मैंने जब वो वीडियो देखी ना 9:30 बजे, तो सारे के सारे मीडिया वाले वे आ गए जो यहाँ दिख भी ना रहे। ठीक है, तो क्या है वो मीडिया, आप मेरे से ज्यादा भली बात ही जानते हो। आंदोलन जैसे सभ्यता से चल रहा है वैसे ही चलेगा, और समर्थन सभ्यता के आंदोलन को सभी करते हैं। आंदोलनकारियों पे वो जबरदस्ती हमें हटाए, पहला मिलिट्री फोर्स हटाए, दिल्ली पुलिस हटाई, यूपी पुलिस हटाए, ये अधिकार किसने दिया उनको? जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि आंदोलन चल सकता है, कर सकते हैं, उनके मन की इच्छा है आंदोलनकारी की सभ्यता से, और हम लोग सभ्यता से ही सारे काम करें, तो उनको ये अधिकार किस व्यक्ति ने दिया? भाई उन्होंने भी तो पुलिस को परेशान किया ये बात कह करके। पूनम पंडित लोग कह रहे हैं, कल पूनम पंडित लोग कह रहे हैं, बाकी तथाकथित मीडिया भी कह रहा है कि ये मुद्दों से हट करके भावनाओं से जुड़ गया है आंदोलन। देखिए मुद्दे से कैसे हट जाएगा? जब पहले व्यक्ति भावना से जुड़ेगा तभी तो मुद्दे पे जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर भावना होती है ना, वो ही हमारी समस्या को समझेगा। इनके अंदर भावना नहीं है ना, तो इसलिए ये काहे को समझेंगे किसानों की परेशानी? भाई व्यक्ति के अंदर भावना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जनता को समझने के लिए तो भावना की जरूरत पड़ती है। पूनम पंडित, एक आह्वान किया गया है, जो परसों मीटिंग हुई थी, जिनको बिना प्रमाण के नहीं आता, उसमें ये कहा गया है कि जब हर गाँव से
तो व्यक्ति आएंगे और नहीं आएंगे तो आंदोलन में पहुंचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, खुद ही पड़ेगा। पंजाब बठिंडा में पंचायत ने दिया निर्देश, हर घर एक सदस्य को किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर नहीं जाने पर देना होगा 1500 रुपए का जुर्माना। देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके गांव की पंचायत है, वो अपने गांव के लोगों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से सहयोग आंदोलन में कराएं, तो मैं बिल्कुल इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। ये उनके व्यक्तिगत विचार है। आप अपना विचार क्या रखती हैं अलग से? ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में पहुँचे, सहयोग करें, अपना सच्चाई में सहयोग करना चाहिए, और हम तो सच को बढ़ावा देते हैं। आगे आगे सभी लोगों की क्या पता, जो हमारे युवा हैं उनको ज़रूरत हमारे किसानों की पड़े तो महिलाओं को पड़े, तो इसलिए सहयोग तीनों जो मुद्दे हैं, महिलाएं, किसान और युवा, उनका बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूनम, आज गांधी जी का पुण्यतिथि है। नमन करती हूँ राष्ट्रीय पिता हमारे करमचंद गांधी जी को, बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे जाके आज फूल चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या उनके विचारों से वो सहमत हैं? देखिए, जो हमारे किसान थे, इनकी शहादत हुई, इन पे भी उन्होंने एक टिप्पणी करी कुछ? ये भैया पॉपुलैरिटी चाहते हैं और हम देश चाहते हैं। इन्हें पॉपुलैरिटी प्यारी है और हमें देश प्यारा है, हम राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, इसलिए हमें देश प्यारा है, इन्हें पॉपुलैरिटी प्यारी है। कितना अच्छा लगता है, इतनी शहादत हुई, ये नमन करती, कितना अच्छा लगता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये इस बात को दर्शाता है कि इन्हें पॉपुलैरिटी प्यारी है, हमें देश प्यारा। लास्ट में आप जो आंदोलन किस तरह चलेगा, सभ्यता से संस्कृति से, और सभ्यता से संस्कृति से आंदोलन चलेगा, और बिल्कुल आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि हम लोग अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। सभी से अनुरोध है, जैसे अभी तक चले आ रहे थे उस तरीके से ही चलते रहे, किसी के बरगलाने में, बहकाने में ना किसान आया था और ना इन फ्यूचर आए। सरकार को क्या संदेश है, प्रशासन को क्या संदेश है? प्रशासन को यह है कि आपका बड़ा सहयोग है, कहीं ना कहीं हम भी समझते हैं कि आपके ऊपर दबाव है, लेकिन आप जो समर्थन हमको कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसको करते रहिए लगातार। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि आप भी हमारे ही परिवार में से। मेरा अंतिम प्रश्न है कि जैसे बजट आ रहा है, बजट में एमएसपी बढ़ा करके एमएसपी लागू कर दी जाती है, तो क्या रहेगा आप लोगों का? भैया, ये जो बजट आ रहा है, ये एक अलग सिस्टम है। आंदोलन किस बात पे चल रहा है? एमएसपी लागू कर देते हैं। एमएसपी लागू करते, ये काले कानून की रद्द कर दो, ठीक है, फिर आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मेन मुद्दे ठीक है, सरकार अभी भी अड़ी हुई, कानून वापस नहीं होगा, इसमें संशोधन अड़े होगा। रहते, हम भी अड़े हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाकी सभी प्रश्नों को उत्तर दिया। बहुत कड़े प्रश्न पूछे गए, आपने सटीक उत्तर दिए, जो आपका मत था अपना हमारे चैनल पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू सिंह सोलंकी, विकास भारत के लिए।